हेलो फ्रेंड, मैं अमर माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमर पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोगों के द्वारा हर दिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टॉपिक रोज़ पढ़ाए जाते हैं। मैंने हिंदी, जीएस जितने पार्ट हैं टॉपिक वाइज में पढ़ा रहा हूँ। जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रोल रखता है उस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। हमारे जीएस का एक पार्ट है जिसको कहते हैं संविधान। इसका भी रोल एग्ज़ाम में बहुत रहता है। जो भी एग्ज़ाम हो, इसका रोल अच्छा खासा देखने को मिलता है। हमारे कुछ भाई बहन कह रहे थे कि भैया ये पढ़ा दो, संविधान हमारे एग्ज़ाम लगे हैं, लेखपाल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, ग्रुप डी का लगा हुआ है, पेट का लगा हुआ है। तो मैं अब क्या करूँगा, जैसे कि संविधान लिया, अब संविधान को 2-3 वीडियो में पूरा संविधान ख़त्म, वन लाइनर ही पढ़ाएंगे, बट आपको पढ़ने में मज़ा आएगा दोस्त। जो भी आप पढ़ेंगे, देखेंगे, वो सवाल जो पेपर में आए हुए हैं, जितने भी प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, टीसीएस ने जितने भी पूछे हैं, क्योंकि टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो पेपर बहुत ही अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा। जितने एनटीपीसी के पेपर हुए टीसीएस ने बनाया। देखो कितने जीएस बहुत ही अच्छी रखता है और उसका रोल भी रहता है। तो मैंने एक मुहिम अब जारी रखी है कि जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा, संविधान उठाया तो संविधान को पूरा 2-3 वीडियो में ख़त्म। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स पढ़ाई तो इकोनॉमिक्स को एक ही वीडियो में ख़त्म। 2-3 वीडियो में, मतलब 3 वीडियो में इसको ख़त्म कर दिया हमने। आज मैं आपको संविधान पढ़ाने जा रहा हूँ। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं और उनके रिलेटेड जो आएंगे, उनको हमने इस पीडीएफ में मेंशन किया है। तो इस पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? किस अंतर्गत किया गया था? भारत शासन 1858। तो भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? भारत सरकार 1858। दूसरा क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल सांप्रदायिक प्रतिनिधि की शुरुआत की? आता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधि की शुरुआत कब हुई? 1909 का अधिनियम आया था, सांप्रदायिक। अब आता है तीसरा क्वेश्चन नंबर, दैत्य शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम द्वारा पेश किया था 1919। दैत्य शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1919 दैत्य शासन लागू हुआ 1919। अब आता है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत सर्वप्रथम द्विसदनीय विधायकी की परिकल्पना की गई, जिसमें राज्य परिषद कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष। आगे आते हैं, केंद्र में दैत्य शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? दैत्य शासन लागू की 1935 का अधिनियम, दैत्य शासन 1935 अधिनियम। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को
भारत सरकार 1935 अधिनियम से लिया गया है। आता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान आपातकालीन प्रावधानों कहाँ से लिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम के ने प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत की गई? भारत सरकार 1935 अधिनियम। और क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निर्माण में किस अधिनियम सबसे गहरा प्रभाव पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। जो हमारा जो संविधान है उसको बनने में सबसे बड़ा आता है कि रोल किस अधिनियम का पड़ा? वो भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी के एक नए बंधन पत्र के रूप में वर्णित किया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी के एक नए बंधन पत्र के रूप में वर्णित किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? ये था साइमन कमीशन। किस पर? साइमन कमीशन। समूचे ब्रिटिश भारत के प्रांतीय विधानमंडलों और मंत्रालयों के चुनाव किस वर्ष थे? 1937। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। ये टीसीएस ने पूछा है, 299 सदस्य थे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 1946। संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 1946। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का जो आधार का इसने ही क्या है? संविधान सभा के आधार का गठन प्रस्तुत किया था कैबिनेट मिशन ने। आगे आते हैं, संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की? आता है कि 9 दिसंबर 1946। कब बैठक हुई? प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो पहली बैठक में सबसे बूढ़े व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। उसमें अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। फिर आता है 17 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? आता है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। क्या आता है संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र किस दिन आयोजित किया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र किस दिन आयोजित किया? 24 जनवरी 1950 को। क्या आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में डैश है भारत के संविधान अपनाने के लिए उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की प्रारूपीय समिति में कितने सदस्य थे? ये क्वेश्चन पूछा था, टीसीएस ने पूछा है। 7 सदस्य थे। जो प्रारूपीय समिति थी उसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। फिर आता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू को। प्रस्तावना को क्या है? प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना को क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में क्या है? पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में आइए आता क्वेश्चन कि जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो थे बी एन राव। कौन थे? बी एन राव।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी बी आर अम्बेडकर को। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को। भारतीय संविधान की प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। 25 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारत संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस वर्ष प्रारूप समिति का गठन किया? प्रारूप समिति का गठन किया 1947। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया? 13 समितियां। कितनी समितियां बनी थी? 13 समितियां। संविधान के निर्माण के लिए समितियां गठित की गई, उनकी संख्या कितनी थी? क्वेश्चन आता है 13। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा में महिला के प्रतिनिधि कितनी थी? 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। संविधान सभा के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। यदि आप कम्पिटिटिव जो वनडे एग्जाम जितने आते हैं, यदि आप उसमें बैठेंगे, यदि क्वेश्चन देखेंगे, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। आता है 29 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? क्योंकि सबसे पहले जब संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तब तो जो हमारे सबसे बूढ़े व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। फिर क्या है, 11 तो इतना फिर क्या हुआ, एक बैठक 11 दिसंबर 9 दिसंबर 11 दिसंबर को 1946 को बैठा ली गई। फिर उसमें किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो यह क्वेश्चन आता है कि जब सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 30, 1946 में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष वो अस्थायी अध्यक्ष थे कि कुछ दिन के लिए बस। फिर आता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको क्या बताओगे? सच्चिदानंद सिन्हा। जब पूछेगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसको बताओगे? राजेंद्र प्रसाद को। ये स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उस रियासत के प्रतिनिधियों का नाम बताया जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। हैदराबाद ऐसी रियासत थी संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 32, 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा को सुझाव किसने दिया था? ये आता है। सुझाव किसने दिया था? एम.एन. राव ने। संविधान सभा का सुझाव किसने दिया? एम.एन. राय को। और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? वो बी.एन. राव थे। और सुझाव किसने दिया था? एम.एन. राव। 1935 संविधान सभा दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे? महात्मा गांधी उस समय उनके सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रारूपीय समिति के सदस्य कौन थे? प्रारूपीय समिति के सदस्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। बता रहा है कि नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे उसमें। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। यह आया क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। फिर क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। 1946 की अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया बलदेव सिंह को। 1946 की अंतिम सरकार में गृह सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में किसे पास वित्त विभाग था? लियाकत अली के पास क्या था? वित्त विभाग था। लियाकत अली के पास क्या था? वित्त विभाग था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, 1950 में भारत के संविधान को लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसने 1952 तक खुद को बदल लिया भारत की स्थायी संसद। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत ही जिसपे टीसीएस लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम बता रहा है कि भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समर्थित सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समझ क्षमता, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कानून के समझ क्षमता ब्रिटेन से। संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई? ब्रिटेन में। फिर आता है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और सामूहिक जिम्मेदारी। मंत्रिमंडल की व्यवस्था और सामूहिक जिम्मेदारी का योगदान है, किसकी योगदान है? ब्रिटेन का योगदान है। किस देश का संविधान लिखित नहीं है? संविधान लिखित, ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं, अलिखित संविधान है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? कनाडा के। कहाँ से लिया गया है? कनाडा। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई हैं। संघीय व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र भारतीय संविधान से लिया गया है, कनाडा से। संघीय व्यवस्था कहाँ से? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से। यदि व्यक्ति बदल सकते हैं, यदि व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियमों को नहीं बदलना चाहिए, संवैधानिक संस्कार। तो जो व्यक्ति बदल सकते हैं मगर नियम नहीं बदल सकते हैं, ये क्या है? संवैधानिक सरकार है। भारतीय संविधान का कौन सा पहलू दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित था? दक्षिण अफ्रीका से कौन सा प्रभावित था? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। संप्रभु संसद की अवधारणा की उत्पत्ति इंग्लैंड से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। स्वतंत्रता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। भारतीय संविधान ने किस देश के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यसभा में जितने सदस्य होते हैं पूछता है कि इनका जो नामांकन है वो आयरलैंड से। ठीक है। ये आते हैं भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किससे ली गई है? आयरलैंड से। राज्यसभा की जो नामांकन की पद्धति कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? रूस से। कहाँ से ली गई है? रूस से। अगला क्वेश्चन है, किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? एसआर बम्बई मामला। एसआर बम्बई मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। उस देश का क्या नाम है जहां से भारत ने संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक विशेषता को अपनाया? दक्षिण अफ्रीका। संशोधन आता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान सभा की विधि अपनाई गई? स्विट्जरलैंड। वीटो पावर कहाँ से लिया गया? स्विट्जरलैंड से। भारतीय संविधान में निर्धारित सरकार के संसदीय स्वरूप के यूके से। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? यूके से। भारत के न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश? यूएस है। न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई? यूएस अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार कहाँ लिए गए हैं? मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान ने किस देश में लिखित संविधान की विशेषता अपनाया? लिखित संविधान को अपनाया? अमेरिका ने लिखित संविधान को अपनाया था। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की विधि, जो भारत के जो राष्ट्रपति महाभियोग लगता है वो भी कहाँ से लिया गया है? वो भी आपका अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि देखो जितनी भी पावरफुल चीज़ें हैं वो अमेरिका से ली गई भाई। महाभियोग पावरफुल चीज़, जितनी भी पावरफुल देखो है। मौलिक अधिकार ये भी पावरफुल है। न्यायिक समीक्षा, जिसको न्याय दिलाओगे तो जितना पावर नहीं होगा तब न्याय नहीं मिलेगा। तो भी अधिकतर जितनी भी पावर की बात आएगी वो अमेरिका इसमें संविधान में हमने देखा है, वहाँ अमेरिका होता है। आता है क्वेश्चन नंबर, लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत को मूलभूत नियम जिन पर जॉन लॉक ने जोर दिया
वो थे सार्वभौमिक व मताधिकार और संपत्ति का अधिकार। दो मूलभूत नियम थे जिन पर जॉन लॉक ने दिया था। अतः जॉन लॉक ने किस पर जोर दिया था? सार्वभौमिक। अतः क्वेश्चन नंबर इस पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर से लिए गए हैं। बोले तो रूस से लिए गए हैं। ठीक है, यूएसएसआर बोले तो रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य और मौलिक, एक है मौलिक कर्तव्य, एक है मौलिक अधिकार। वो अमेरिका से मौलिक कर्तव्य जो लिए हैं रूस से लिए गए। पहली केंद्रीय विधानसभा गठन 1920 आता है क्वेश्चन। पहली केंद्रीय विधानसभा गठन कब 1920 में किया गया। भारत की संविधान सभा ने किस दिन देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक राजभाषाओं से एक रूप में अपनाया? 14 सितंबर 1949 को। आता है कि हिंदी को संविधान सभा में कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। और उसी दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। भारतीय संविधान सभा कब लागू हुई? 26 जनवरी 1950। हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले कहाँ और कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911। ये क्वेश्चन बताता है कि हमारा राष्ट्रगान है सबसे पहले कहाँ गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तिथि के रूप में चुना गया क्योंकि पता है कि संविधान की तिथि है वो 26 जनवरी को ही क्यों गठित की गई? क्योंकि 1930 के कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाया था। कब? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को रावी नदी के तट पर क्या है झंडा फहराया था। और उसी दिन से क्या है उन्होंने कहा कि हमारा जो भारत है अब स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र उसी दिन से क्या है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कोई पूछे कि 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आता है कि राज्य किसके माध्यम से संचालित होता है? राज्य किसके माध्यम से संचालित होता है? सरकार के माध्यम से संचालित होता है। कोई भी राज्य किसके माध्यम से संचालित होता है? सरकार के माध्यम से संचालित होता है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन याद रखना, रट लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए कौन सी विशेषता है? संघीय सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने के लिए मौजूद है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को लागू किया गया था तब भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन? अब्राहम लिंकन ने। संविधान आगे क्या? राष्ट्रपति के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्विचार की अनुमति देता है। राष्ट्रपति के लिए किसी व्यक्ति को पुनः निर्वाचन की अनुमति देता है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। अतः स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 82 है। संविधान के अनुसार इंडिया को और किस रूप में जाना जाता है? भारत। इंडिया बोले तो भारत। राज्य के पास आंतरिक और बाहरी दोनों संप्रभुता है। छाया मंत्रिमंडल किस देश की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? ब्रिटेन। भारत में कानून के समक्ष समानता ली गई है संविधान से। भारत में कानूनी संप्रभुत्व के साथ संविधान के साथ निहित है। वह सर्वोच्च कानून कौन सा है जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच संबंध तथा लोगों और सरकार के बीच
संबंध को निर्धारित करता है वो संविधान। संविधान सभी भारतीय नागरिकों को समानता की गारंटी देता है संविधान, भारत का संविधान। यदि भारत का संविधान ना होता तो कोई गारंटी नहीं थी कि हमको कोई न्याय मिल जाता। समझे? हम आपको मारते, आप हमें मारते, कहाँ जाते, किसके पास जाते हैं? संविधान ने ही तो कानून व्यवस्था बनाई है। इसी तो इसका नाम पड़ा राज व्यवस्था, कि राज की एक राज्य जो उसके अनुसार चले, संविधान के अनुसार चले। पहले क्या होता था? पहले ये होता था, तुम छोटे हो, ये ठाकुर जी हैं, ये पंडित जी हैं, इनका लड़का उच्च है, ये चमार है, ये धानुक है, ये है, ये पढ़ नहीं सकता, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसको खेलने का अधिकार नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये व्यवस्था थी? ये कोई व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था नहीं थी कि उनका लड़का पढ़ नहीं सकता, उनका लड़का कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए राज को चलाने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत हुई, जिसे ही राज व्यवस्था कहते हैं। निर्णय लेने की गुणवत्ता सुधार करता है जनतंत्र। भारत क्या है? एक लोकतंत्र देश है। सरकार का कौन सा रूप नागरिकों की गरिमा बढ़ा देता है? लोकतांत्रिक गरिमा। लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी देश है। हम लोग स्वतंत्र रह सकते हैं, यहाँ पर स्वतंत्र घूम सकते हैं, सभा कर सकते हैं, स्वतंत्र बोल सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। दक्षिण कोरिया जैसे राजतंत्र, राजा का शासन चलता है। जितने राजतंत्र है, वहाँ राजा का शासन चलता है। जो राजा कहेगा वही करोगे। यहाँ पर लोकतंत्र है, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। किस प्रकार की सरकार मतभेदों और संघर्षों से निपटने का तरीका प्रदान करती है? लोकतांत्रिक। क्या? लोकतांत्रिक। सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? लोकतांत्रिक। याद रखना, जब क्वेश्चन एग्जाम व्यू पॉइंट से हम पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। भारत सरकार के किस रूप में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए? प्रत्येक वोट का एक मूल्य होता है। लोकतांत्रिक देश में ये लोकतांत्रिक है। भारत सरकार किस रूप में प्रत्येक वयस्क मतलब लोकतांत्रिक। किस प्रकार की सरकार में सरकार को लोगों के समक्ष अपने कार्यों की व्याख्या करनी होती है तथा अपने निर्णयों के लिए समर्थन भी प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका की सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप की दो महत्वपूर्ण स्वरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 97। संघवाद फेडरेशन एक प्रकार की सरकार है जिसमें एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित बटी हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने हमेशा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित किया? डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा होते हैं निर्वाचित। भारत में क्या है? शासक जो होते हैं निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मान्यता देता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मान्यता देता है। भारत सरकार की एक प्रणाली जिसमें शक्तियां एवं केंद्रीय प्राधिकरण तथा देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों सरकार के अधिक स्तर बीच विभाजित करती हैं। संघवाद। लोग लोकतंत्र से क्या अपेक्षा करते हैं? प्रतिनिधियों को चुनने में बराबर अवसर। यही है कि प्रतिनिधियों को चुनने में बराबर अवसर लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि
राज्य का मुखिया चुना जाता है, वंशागत नहीं। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी राष्ट्रतंत्र देश हैं, ब्रिटेन हुआ, जापान हुआ, कितने भी, दक्षिण कोरिया हुआ, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि राज्य का मुखिया चुना जाता है, वंशानुगत नहीं। भारत में किस प्रकार का संघवाद देता है? एक साथ रखने वाले संघ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है? एकात्मक विशेषता क्या है? फर्स्ट है राज्य और केंद्र के लिए एकल संविधान। सेकंड है एकल नागरिकता। थर्ड है एकीकृत न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत तत्व आते हैं। संविधान की संरचना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायिक समीक्षा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। भारत क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। नेक्स्ट नंबर, देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? भारतीय संविधान। सर्वोच्च कानून है कौन है? भारतीय संविधान। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये आता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इसमें जो इसमें है बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकियावेली ने। मैकियावेली ने। लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति। भारतीय संविधान के हस्तलिखित प्रति को किस कलाकार ने सजाया? नंदलाल बोस ने। इंग्लिश क्राउन का एक उदाहरण है नाम मात्र कार्यकारी। लोकतंत्र के दो रूप हैं, संसदीय तथा अध्यक्षीय। भारतीय संविधान के अधिकार स्रोत क्या है? भारत के लोग। प्रत्येक अध्यक्ष लोकतंत्र सरकार के प्रणाली है जिसमें देश के नीति निर्माण प्रशासन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है सरकार का अध्यक्षीय रूप। भारतीय संविधान है अर्धसंघीय। अर्धसंघीय क्वेश्चन आए हुए हैं। स्वतंत्र भारत में पहले वित्त मंत्री कौन थे? R.K. शेट्टी। सरकारों के एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकरण मूलभूत आधार क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। हम भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं? प्रतिनिधिक। एक राज्य के बिना मौजूद नहीं रह सकता किसी तरह की सरकार। लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? लोगों की संप्रभुता। सरकार की एकात्मक प्रणाली के लाभ हैं मजबूत राज्य। इसका क्या अर्थ है जब संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? राज्य धर्मों को नागरिकों के निजी मामले के रूप में मानता है, इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत कितने हैं? 3 अंग। वर्तमान में भारतीय संविधान कितनी भाषाओं की मान्यता दी है? 22 भाषाएं। किस देश का संविधान अलिखित है? यूके का। यूके का क्या है? अलिखित संविधान है। यह परंपरा कि एक बार वक्ता हमेशा के लिए वक्ता का पालन किस देश में किया जाता है? यूके। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? यूएसए का। अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है किस देश में संघीय सरकार है? यूएसए। भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? राज्यों का संघ। भारत राज्यों क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत के संविधान की विशेषता नहीं है एकात्मक प्रणाली। क्या है? नहीं है एकात्मक प्रणाली। जनहित याचिका का क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति द्वारा जनहित से जुड़े किसी मामले को अदालत के सामने लाना। तानाशाही का अर्थ क्या है? किसी एक के द्वारा शासन। तानाशाही मतलब किसी एक द्वारा शासन। ताना जैसे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, क्या है? तानाशाह देश है। इसमें किसी एक क्या है? एक राजा को शासन चलता है। दल बदल का अर्थ क्या है? चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल लेना। इतने खंड जो बहुत ज़्यादा चल रहा है।
सरकार को अवैध रूप से अचानक उखाड़ फेंकना, तख्ता पलट। तख्ता पलट क्या कहलाता है? तख्ता पलट। ये वर्ड आप जरूर याद रखना, की पॉइंट है ये सब, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है ये सब क्या है, ये वर्ड आपके यूज हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में। जैसे कि महाराष्ट्र में सरकार बदल गई, क्या उसको बोलते हैं? तख्ता पलट। ठीक है, ये वर्ड जरूर याद रखिए। ग्रेटर, ये क्वेश्चन आता है, ग्रेटर इंडिया शब्द का अर्थ है सांस्कृतिक एकता। ग्रेटर इंडिया सांस्कृतिक एकता। निवारक निरोध का अर्थ है बिना पूछताछ की हिरासत में लेना। निवारक निरोध, बिना पूछताछ के क्या है, आपको हिरासत में ले लिया जाए, वही क्या है? निवारक निरोध। जात शब्द से लिया गया है पुर्तगाल। जाति शब्द को लिया गया है, जात की जात का है ये इस जात का है, उस जात का है, तो ये जाति शब्द किस देश से लिया गया है? पुर्तगाल से। इसको याद जरूर करिएगा। वोट ऑन अकाउंट का अर्थ है योजना विधेयक पारित होने के एक तक अनुदान मांगों में संबंधित व्यय की वैधानिक स्वीकृति। तख्ता पलट, तख्ता पलट है, पूछता है अवैध रूप से एक सरकार को अचानक उखाड़ फेंकना। संवैधानिक राजतंत्र क्या अर्थ है? संवैधानिक जो राजतंत्र का क्या अर्थ है? राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है, यही संवैधानिक राजतंत्र का। राजा जो है संविधान का पालन करता है, भारत में राजा संविधान का पालन करता है। एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किस व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को कहा जाता है? वीटो। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। कितना है? 3:2। ये क्वेश्चन आता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच धर्म चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला। भारतीय राष्ट्रगान के पूर्व संस्करण के बजने का अनुमानित समय कितना है? 52 सेकेंड। निम्नलिखित में किस जानवर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जगह नहीं मिली? कौन है? पहला था बैल, ऊंट, घोड़ा, सिंह, तो ऊंट इसमें नहीं जगह, और बाकी सब है। बैल है, घोड़ा है, सिंह है, बस ऊंट नहीं है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले व्यक्ति कौन थे? क्या है? जो दादा भाई नौरोजी किसके लिए जाने जाते थे? गरीबी रेखा के अवधारणा के रूप चर्चा के बारे में जाने जाते थे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं 8। जब आता है कि जब संविधान अपनाया गया था तब उस समय कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियाँ कितनी थीं? 8। अब जैसे पूछ ले तो कहीं कहीं 425 भी अनुच्छेद दिए हुए हैं, क्योंकि का खा गा गा ऐसे कर करके जो ऑप्शन आता है 395 भी दिए जाते हैं। और 22 भाग हैं। कितने 22 भाग हैं? 22 भाग हैं। क्या 22 भी है? क्या 25 भी भाग है? ठीक है। वैसे रियल में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। ठीक। आता है कि फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत किस देश से है? इटली से। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का, समझ लीजिए बेटा। आता है कि भारतीय संविधान का संपूर्ण स्वरूप तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा उनको बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक व्यवस्था संरचना प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। हमारे संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है इसमें। भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द, भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द जो हैं, हम भारत के लोग, भारत को, ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका। हम भारत के लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका की शब्द लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द का क्या अर्थ है? भाईचारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी अभिव्यक्ति नहीं है? संघीय। प्रस्तावना कौन सी विशेषता बताती है कि किसी को भी अपने साथी नागरिक को हीन नहीं मानना चाहिए? बंधुता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसका अपना कोई धर्म नहीं।
सभी धर्मों का पालन करता है, धर्मनिरपेक्ष। संविधान की प्रारूपी समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। हमने बताया था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है? लोगों के। आता है हम भारत के लोग, भारत को किसको? लोगों के। भारतीय संविधान के और आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित है दर्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति की विश्वास, आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा कहा गया है? प्रस्तावना को क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान निर्माताओं के सोच और आदर्श में परिलक्षित प्रस्तावना। भारत का संविधान के माध्यम से नागरिकों को आर्थिक न्याय का आश्वासन कौन है? प्रस्तावना देती है। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श में हमें संविधान में कहाँ लिया है? प्रस्तावना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस से। किस देश लिए गए हैं? फ्रांस से। कहाँ है वो? क्या को मना रहा है? लड़ाई कर रहेगा? हाँ। वो पापा को फोन करना बताई, चांदनी बताई, काम करते हैं और भी बुरुश उठा के उसमें के थ्रेम पे दिन मां भाई को पहले कर लिया दे रहे। ठीक है, 2 मिनट। कदम पढ़ा रहे हैं, वो कभी भी दे रहना है। भारत के संविधान के 42वें संविधान 1976 प्रस्तावना को कौन सा शब्द सम्मिलित है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। लोगों को आंतरिक और साथ ही बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार। कोई भी बाहरी शक्ति सरकार को निर्देशन नहीं कर सकती। संप्रभु। हमारे संविधान की प्रस्तावना भारत को किस प्रकार से वर्णित करती है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना विभाजनकारी का उल्लेख नहीं है, मतलब विभाजकता का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया? कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी। भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? ये जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। प्रसिद्ध किसान भारती 1973 का मामला किससे है? प्रस्तावना के उत्तरदायित्व। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी आर्टिकल कौन सा है? 19। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या अनुसार फोन कॉल्स की टैपिंग संविधान अनुच्छेद 21 में दिया गया है। फोन कॉल्स की टैपिंग 21 में दिया गया है। भारत में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का अधिनियम किस वर्ष लागू किया? 2009 को। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन अधिकार देता है? अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के 21 में जीवन का अधिकार के साथ साथ क्या है? स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार और पानी का। जीवन का अधिकार में भी ये भी शामिल है। कौन को? स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार और पानी का अधिकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति को कारखानों या खदानों में तब तक काम में नहीं लगाया जा सकता है जब तक उसकी आयु कितनी? 14 वर्ष ना हो जाए। 14 वर्ष ना हो जाए। किसी भी कंपनी या कारखाना में यदि लड़का कोई है, यदि 13 साल तक, 12 साल तक, 10 साल तक है, तो वो किसी कानूनी प्रक्रिया में कोई कानून का व्यक्ति उसको पकड़ लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसीलिए
कारखानों में 14 वर्ष की जो क्या है पाबंदी है। भारत के संविधान का अनुच्छेद, वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान करता है? 35A। वर्ष 1978 में संविधान ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति अधिकार, अधिग्रहण और धारण और निपटाने के अधिकार को समाप्त कर दिया। चलो इसमें है मौलिक अधिकार को नहीं दिए गए विदेशियों मौलिक अधिकार को नहीं दिए गए, विदेशों को मौलिक अधिकार नहीं दिए गए। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? जाति, धर्म, रंग और लिंग के आधार पर किए जाने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय इसीलिए दिया गया है कि ये काला है, ये गोरा है, ये इस जात का है, ये उस जात का है, तो एक सामाजिक न्याय नहीं बन पाता था। बट संविधान में इसका उल्लेख किया गया है कि अब सामाजिक न्याय सबको मिलेगा, कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। ये इस कास्ट का उस का ये नीच है तो ये है, पहले बहुत चलता था। शिक्षा का अधिकार आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार को मौलिक कब अधिकार बनाया गया? 1 अप्रैल 1910। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? 1 अप्रैल 2010 को। निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ राज्य को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 12। भारत के संविधान के तहत भारत की सीमा क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। 19। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक सुगमता को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। 19। ये इंटरनेट सुगमता क्या है? 19। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया? 21 में। भारत का संविधान पानी के अधिकार को किस अनुच्छेद? 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल कर लिया है। कौन अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की? 21 में है। भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार देता है? 22। कौन है? 22। मतलब 24 मजिस्ट्रेट के सामने कितने 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट समक्ष कोई भी व्यक्ति को यदि पुलिस गिरफ्तार करते हैं तो वो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ता है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है? 22। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 25। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों को अपने पसंद के धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष कहा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? 32। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप दो ही आप हैं, उल्लंघन होता है तो आप जा सकते हैं, 2 ही आर्टिकल हैं, 226 और 32। भारतीय संविधान में कौन अनुच्छेद 64 के विरुद्ध मौलिक अधिकारों को समाविष्ट करता है? अनुच्छेद 23 और 24। 64 के विरुद्ध अधिकार। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार के निषेधन को मौलिक अधिकार घोषित करता है? अनुच्छेद 23। स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण रक्षक निर्भीक और निष्पक्ष न्यायपालिका। तो ये इतने क्वेश्चन हो गए, बहुत क्वेश्चन हो गए, ज़्यादा मैं लंबी क्लास नहीं लेना चाहता हूँ। 48 मिनट की क्लास हुई है, लगभग आपकी 5-6 क्लास में आपकी पूरी पॉलिटी जो मेन पॉइंट है वो मैं समाप्त करूँगा। रोज़ आपको पॉलिटी की क्लास मिलेगी, 5-6 वीडियो में पॉलिटी समाप्त, उसके बाद कोई दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम रोजगार विद अमर पे दे दूंगा, आप सर्च करिएगा आ जाएगा रोजगार विद अमर, उस पर आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी। यहाँ से पढ़िए फिर PDF पढ़िए, ज़रूर आपको आपके कंपटीशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन हैं, MTS में क्वेश्चन आए हुए हैं, 10+2 में आए हुए हैं, CGL में आए हुए हैं,
एनटीपीसी में आए हुए हैं, ग्रुप डी में आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सारा इसका निचोड़ इसमें दिया हुआ है। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगा आपका पढ़ना। तो आज मैं क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा। और दोस्त, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।